आज की इस शांत रात में हम नम्र हृदय से आपके चरणों में आते हैं। दिन भर की थकान, चिंताएं, बोझ और उलझने लेकर हम आपके सामने अपने घुटने टेकते हैं। प्रभु, जब यह संसार शोर से भर जाता है, जब मन बेचैन हो जाता है, जब दिल में डर और प्रश्न उठते हैं, तब रात का यह समय हमें आपकी शांति में ले आता है। हे प्रभु, आज जो कुछ भी हमने देखा, सुना, सोचा और किया, सब आपके सामने है। यदि हमारे विचारों में कोई अशुद्धता रही हो, यदि हमारे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो, यदि हमारे कर्मों से आपकी महिमा न हुई हो, तो हमें क्षमा कर दीजिए। आप दयालु हैं, आप करुणामय हैं, आप क्षमा करने में विलंब नहीं करते। आज की इस रात हम आपकी क्षमा को स्वीकार करते हैं और अपने हृदय को आपके प्रेम से भरने देते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस दिन की हर छोटी और बड़ी बात के लिए। सांस लेने के लिए धन्यवाद, जीवन के लिए धन्यवाद, रोटी, वस्त्र और आश्रय के लिए धन्यवाद। धन्यवाद उन क्षणों के लिए जब आपने हमें बिना दिखाई दिए बचाया। धन्यवाद उन रास्तों के लिए जहां आप हमारे साथ साथ चले। हे प्रभु, अब जब हम विश्राम करने जा रहे हैं तो हमारी आत्मा, हमारा मन और हमारा शरीर तीनों को अपनी शांति में ढक लीजिए। हमारे मन से हर चिंता को दूर कर दीजिए। जो समस्याएं आज हल नहीं हुई, उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भय हमारे भीतर छिपे हैं, उन्हें अपने प्रेम के प्रकाश से मिटा दीजिए। प्रभु, इस रात हमारे घर की रक्षा कीजिए। हर बुरी शक्ति से, हर नकारात्मक आत्मा से, हर दुर्घटना और अनहोनी से हमें सुरक्षित रखिए। हमारे द्वार पर आपकी शांति का पहरा हो, हमारी छत पर आपकी उपस्थिति हो, हमारे बिस्तर पर आपका विश्राम हो। हे परमेश्वर, जो लोग इस समय दुख में हैं, जो बीमार हैं, जो अकेले हैं, जो रो रहे हैं, उन सब पर अपनी दया की दृष्टि डालिए। बीमारों को चंगाई दीजिए, टूटे दिलों को जोड़िए, निराश आत्माओं को आशा दीजिए। जो आज भूखे सोने जा रहे हैं, जो ठंड में कांप रहे हैं, जो अपनों से दूर हैं, प्रभु आप ही उनके सहारा बनिए। हे प्रभु, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, सबको अपनी सुरक्षा में रखिए। हमारे बच्चों की सोच को शुद्ध रखिए, उनके भविष्य को अपने मार्गदर्शन में रखिए। उन्हें गलत रास्तों से बचाए और सत्य के मार्ग पर चलाए। प्रभु, यदि हमारे जीवन में कोई जादू टोना, कोई बंधन, कोई नकारात्मक प्रभाव या कोई आत्मिक हमला हो, तो अभी इसी क्षण उसे अपनी सामर्थ्य से तोड़ दीजिए। आपका नाम सबसे ऊंचा है, आपकी शक्ति सबसे महान है। आपके सामने हर अंधकार को झुकना पड़ता है। इस रात हम आपके नाम का आवरण ओढ़ते हैं, आपके रक्त की सुरक्षा स्वीकार करते हैं और आपके प्रकाश में विश्राम करते हैं। हे प्रभु, हमारी नींद को मधुर बनाइए, डरावने सपनों से बचाइए, हमारे विचारों को शांत रखिए। जब हम सोए तब भी आप हमारे साथ रहें, और जब हम जागें तो आपका नाम हमारे होठों पर हो। प्रभु, कल का दिन हमने अभी नहीं देखा, पर वह आपके हाथ में है, इसलिए हम चिंता नहीं करते। आप जो करेंगे वह भला होगा। आप जहां ले जाएंगे वहां कृपा होगी। आप जो देंगे वही पर्याप्त होगा। आज हम आपके चरणों में एक नम्र हृदय लेकर आते हैं। हम खाली हाथ नहीं, बल्कि अपनी सारी मेहनत, अपने सारे काम, अपने सपने और अपने भविष्य आपके सामने रख देते हैं। प्रभु, आप जानते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं वह केवल रोटी कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को संभालने, सम्मान से जीने और आपकी महिमा के लिए करना चाहते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, हमारे हर काम में बरकत डाल दीजिए। जिस काम पर हम हाथ रखें उसमें आपकी कृपा बहने लगे। जिस रास्ते पर हम चले वह रास्ता खुलता चला जाए। प्रभु, सुबह से शाम तक हम जो भी मेहनत करते हैं, चाहे वह नौकरी हो, व्यवसाय हो, खेती बाड़ी हो, दुकान हो, पढ़ाई हो या घर का काम, उस सब पर अपनी आशीष की मुहर लगा दीजिए। हे प्रभु, हम जानते हैं कि केवल मेहनत से ही सब कुछ नहीं होता। जब तक आपकी बरकत साथ न हो, आपकी बरकत थोड़ी को बहुत बना देती है, असफलता को सफलता में बदल देती है और बंद दरवाजों को खोल देती है। इसलिए आज हम प्रार्थना करते हैं, जहां जहां हमारे हाथ जाते हैं वहां वहां आपकी उपस्थिति जाए। हमारी सोच में बरकत डालिए, हमारी योजना में बरकत डालिए, हमारी मेहनत में बरकत डालिए और हमारे परिणाम में बरकत डालिए। प्रभु, यदि आज तक हम बहुत मेहनत करके भी आगे नहीं बढ़ पाए, यदि कमाने पर भी बचत नहीं हो पाई, यदि प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिली, तो आज आप उस स्थिति को बदल दीजिए। हर प्रकार की रुकावट को हटाए, हर प्रकार के नुकसान को रोक दीजिए, हर प्रकार के घाटे को समाप्त कर दीजिए। हे परमेश्वर, हमारे काम से जुड़ी हर बुरी शक्ति, हर ईर्ष्या, हर नकारात्मक सोच, हर बाधा को अपने सामर्थ्य से दूर कर दीजिए।
जहां लोग नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हो वहां आप हमारी डाल बन जाए। जहां धोखा हो सकता हो वहां आप हमें बुद्धि दीजिए। प्रभु, हमें गलत फैसलों से बचाइए, जल्दबाजी में किए गए निर्णयों से बचाइए और हर कदम पर हमें सही मार्ग दिखाइए। हम जो बोले वह हमारे लिए आशीष बने, हम जो करें वह हमारे लिए उन्नति का कारण बने। हे प्रभु, हम अपने घर की आय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उसे बढ़ाइए, आप उसे स्थिर रखिए, आप उसे आशीष से भर दीजिए। कर्ज की स्थिति को समाप्त कीजिए, अभाव की भावना को दूर कीजिए। हमारे घर में कभी कमी न होने दीजिए। हमारे काम में ऐसा फल दीजिए कि हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों की सहायता के लिए भी सक्षम हो। प्रभु, हमें ऐसा बनाए कि हमारी कमाई किसी का नुकसान करके न हो बल्कि दूसरों के लिए भी भलाई का कारण बने। हमारे हाथों को ईमानदार रखिए, हमारे दिल को साफ रखिए, हमारी नीयत को शुद्ध रखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि सच्ची बरकत साफ दिल और सच्चे काम से आती है। हे प्रभु, इस समय बेरोजगार हैं जो काम की तलाश में हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं पर अवसर नहीं मिल रहा। आप उनके लिए दरवाजे खोलिए, उन्हें सही जगह, सही समय और सही अवसर दीजिए। जो लोग छोटा काम कर रहे हैं उसे बड़ा करने की सामर्थ्य दीजिए। जो लोग बड़ा काम संभाल रहे हैं उसे सही तरीके से चलाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु, हमारे काम के स्थान पर शांति बनाए रखिए, विवाद, झगड़े और तनाव को दूर रखिए। हमारे सहकर्मियों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखिए। हमारे अधिकारियों और ग्राहकों के साथ कृपा और समझदारी दीजिए। हे प्रभु, आज से हमारे जीवन में बरकत का एक नया समय शुरू हो। जहां रुकावट थी वहां रास्ता बने, जहां निराशा थी वहां आशा जगे। हमारे हर दिन में बरकत हो, हमारी हर रात में शांति हो। हम ये प्रार्थना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए करते हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई में बरकत हो, हमारे घर की योजनाओं में बरकत हो, हमारे भविष्य के निर्णयों में बरकत हो। हे प्रभु, आपका नाम महान है और आपकी आशीष अमूल्य है। आज हम विश्वास के साथ कहते हैं, हमारे हर काम में बरकत आ रही है। हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, हमारी आशा अधूरी नहीं रहेगी। आज हम कृतज्ञ हृदय लेकर आपके चरणों में आते हैं। हम हाथ फैलाकर मांगने नहीं बल्कि झुके हुए सिर के साथ आपको धन्यवाद कहने आए हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम टूटे हुए थे, जब शब्द भी साथ नहीं दे रहे थे, जब आंसू ही हमारी भाषा बन गए थे, तब भी आपने हमारी आवाज सुनी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी खामोशी को भी समझा। आपने उस आह को भी सुना जो हमारे होंठों से नहीं हमारे दिल से निकली थी। धन्यवाद प्रभु, हम हर उस दिन के लिए आपका आभार मानते हैं जब हम बिना समझे, बिना देखे, सिर्फ विश्वास से आगे बढ़े और आपने हमें गिरने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें आज तक संभाले रखा, हमारी सांसों को चलाया, हमारे कदमों को दिशा दी और हमारे जीवन को अर्थ दिया। धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जो हमें दिखाई नहीं दी लेकिन हर पल हमारे चारों ओर थी। धन्यवाद उन खतरों से बचाने के लिए जिनका हमें कभी पता भी नहीं चला। धन्यवाद प्रभु, बीती रातों के लिए जब हम चैन से सो सके और आने वाली सुबहों के लिए जिनकी आशा आपने हमारे दिल में जगाई। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें आज तक छोड़ा नहीं। हम कमजोर थे लेकिन आपने हमें थामा, हम भटके लेकिन आपने रास्ता दिखाया। धन्यवाद प्रभु, हमारी गलतियों के बावजूद आपका प्रेम कम नहीं हुआ। जब हमने धैर्य खोया आपने हमें शांत किया, जब हमने हार मान ली आपने हमें फिर खड़ा किया। धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवार के लिए, उनके जीवन, उनकी सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद। धन्यवाद उन रिश्तों के लिए जो आपने हमें दिए और धन्यवाद उन रिश्तों के लिए भी जिनसे आपने हमें समय रहते बचा लिया। धन्यवाद प्रभु, रोटी के लिए, पानी के लिए, कपड़ों के लिए और उस छत के लिए जिसके नीचे हम सुरक्षित हैं। धन्यवाद उन दिनों के लिए जब कम था लेकिन संतोष था। धन्यवाद उन समयों के लिए जब आंधी थी लेकिन आप नाव में हमारे साथ थे। धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए। कुछ उत्तर हमें तुरंत मिले, कुछ ने समय लिया और कुछ उत्तरों में आपने हमें रुको कहा। आज हम हर उत्तर के लिए धन्यवाद कहते हैं क्योंकि अब हम समझते हैं कि आपने जो नहीं दिया वह भी हमारी भलाई के लिए था। धन्यवाद प्रभु, बीमारी में चंगाई के लिए, दर्द में सहारे के लिए और निराशा में आशा के लिए। धन्यवाद उन डॉक्टरों, उन दवाइयों और उन दुआओं के लिए जिन्हें आपने हमारे लिए साधन बनाया। धन्यवाद प्रभु, काम और मेहनत के लिए, जो हाथ आपने हमें दिए, जो बुद्धि आपने हमें दी, उन सब के लिए धन्यवाद। धन्यवाद उस रोजगार के लिए जो आपने हमें दिया और धन्यवाद उस प्रतीक्षा के लिए भी जिसने हमें धैर्य सिखाया।
धन्यवाद प्रभु हमारी छोटी छोटी खुशियों के लिए, मुस्कान के लिए, हंसी के लिए और सुकून के उन पलों के लिए जो अचानक दिल को भर देते हैं। धन्यवाद प्रभु हमारे बच्चों के लिए, उनकी मासूमियत, उनकी सुरक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए धन्यवाद। धन्यवाद उस मार्गदर्शन के लिए जो आपने हमें माता पिता के रूप में दिया। धन्यवाद प्रभु जब हमने दरवाजा खटखाया तो आपने खोला, जब हमने पुकारा आपने सुना। धन्यवाद प्रभु आप आज भी वही हैं, कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। धन्यवाद प्रभु आपके धैर्य के लिए, आपने हमें समय दिया कि हम सीखें, समझें और बदलें। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो शर्तों से बंधा नहीं है, जो हमारी योग्यता पर नहीं आपकी करुणा पर टिका है। धन्यवाद प्रभु हमारी आत्मा की शांति के लिए, जब बाहर सब कुछ हिल रहा था तब आपने हमारे भीतर स्थिरता बनाए रखी। धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, सही समय पर सही शब्दों के साथ। धन्यवाद प्रभु और उन लोगों के लिए भी जिन्हें आपने हमारे जीवन से दूर किया, क्योंकि आप जानते थे कि कौन हमें आगे बढ़ाएगा और कौन हमें रोक देगा। धन्यवाद प्रभु हमारे अतीत के लिए, हमारे वर्तमान के लिए और हमारे भविष्य के लिए। हम भविष्य के लिए भी अभी से धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि आप आगे भी हमारे साथ चलेंगे। धन्यवाद प्रभु आज हम ये घोषणा करते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली है, आपने हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं की, आपने हमारे आंसुओं को देखा है। इसलिए हम डरते नहीं, घबराते नहीं और निराश नहीं होते, क्योंकि हमारा भरोसा इंसानों पर नहीं, परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि आप पर है। धन्यवाद प्रभु आज की इस घड़ी में हम अपना सब कुछ आपको सौंपते हैं, हमारी चिंताएं, हमारी योजनाएं, हमारी कमजोरियां और हमारी आशाएं। धन्यवाद प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु आप अभी भी सुन रहे हैं और धन्यवाद प्रभु आप हमेशा सुनते रहेंगे। अब हम शांति से आगे बढ़ते हैं, कृतज्ञ हृदय के साथ और विश्वास के कदमों के साथ। आमीन।